सो दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपके लिए सबसे ज़बरदस्त सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। बिजनेस आइडियाज वो है जो मैं आपको एक नए तरीके से बिजनेस करने के बारे में बताऊँ। और सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया जो है जो किसी ने कोई सा बिजनेस करके और उसमें प्रॉफिट अर्न किया हो, वो होता है सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज़। तो आज जो मैं बात करूंगा वो एक ऐसे इंसान की बात करूंगा जो इंसान एक रोड के किनारे चप्पल, जूता, कॉपी, किताब बेचने का काम करता था। लेकिन आज की डेट में आप सुन करके हैरान हो जाएंगे, आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। मैं बता देता हूँ, आगे मैं प्रूव करूँगा कैसे वो इतना कमाता है। 30 करोड़ रुपए की पर डे की कमाई है उसकी। सोच करके आप हैरान रह जाओगे। एक ऐसे आदमी की स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसने थोड़े से स्टार्ट किया और आज की डेट में करोड़ों में कमाई कर रहा है। आप भी कर सकते हो। यानी कि जब एक ठेला बेचने वाला, एक आम आदमी, एक छोटा सा एकदम लोअर क्लास का पर्सन आज करोड़पति बन सकता है तो आप भी बन सकते हो। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? एक्शन। उसने एक्शन लिया और वो निकल गया। और आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ सर्च कर रहे हो और देख रहे हो। तो आपको क्या करना है? एक्शन लेना है। एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ और बिजनेस। आपकी ज़िंदगी का हो या बिजनेस का हो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। तो एक्शन लो और आगे बढ़ो। इस काम को करके लोग लाखों कमा रहे हैं। जो काम आप सोचते हो कि ये छोटा है, आप देखो तो उस काम को करके लोग लाखों कमा रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं होगा जो काम स्टार्ट किया होगा और रोड पे आ गया होगा। नहीं, अगर उसने अच्छे से ईमानदारी से काम स्टार्ट किया तो आज की डेट में करोड़ों में वो खेल रहा होगा, लाखों में खेल रहा होगा। नहीं लाखों में खेला तो जिंदगी तो उसकी अच्छी चल रही है। कोई उसके ऊपर प्रेशर तो नहीं डाल रहा कि नहीं ये काम करना ही करना है, या ये काम करके जाना है, तुम्हें 5 बजे जाना है, या तुम्हें 9 बजे आना है, 8 बजे आना है, इतने समय तुम्हें लंच करना है ना। या बाथरूम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लेटरिन जाना है, कितनी देर लग गई, या आपको पैसे की आवश्यकता है, आपके घर में कोई बीमार है, तो ये नहीं कहेगा कि नहीं आज नहीं कल मिलेगा, परसों नहीं नरसों मिलेगा। यहाँ पर ऑन टाइम आपके पास पैसे रहेंगे, हमेशा आप पैसे वाले रहोगे, है ना। जब चाहे तब चौराहे पे पार्टी करो या फिर जाकर के किसी 5 स्टार में पार्टी करो। आप अपने बिजनेस के मालिक खुद बनोगे। तो बिजनेस आपको अगर करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, नॉलेजेबल वीडियो पाओ, है ना। और इसे हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर करना। आपका अक्सर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला है उसे थैंक्स जरूर बोलना कि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। अभी से वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट्स करो जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को शेयर, जिस आदमी का चेहरा आपके दिमाग में आ रहा है उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करना। शायद उसको आपका ये बिजनेस समझ में आ जाए। अगर दोनों लोगों के समझ में आ जाता है तो उसे पार्टनरशिप में स्टार्ट कर देना, है ना। ये चीज़ होती है। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिजवान की। रिजवान साजन एक ऐसा आदमी था जो रोड के किनारे किताबें बेचता था। किताबें बेचने के बाद यह एक मध्यवर्ती फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ था, और ये मुंबई में इनका जन्म हुआ था। फिर इन्होंने क्या किया, इनकी पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत होने के बाद इनके फैमिली का टोटल खर्चा था वो सारा इनके ऊपर आ गया, और ये किसी तरीके से मैनेज कर रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि यार जो मैं प्रेजेंट टाइम में ठेला लगा रहा हूँ या फिर जो मैं फुटपाथ पे अपना दुकान लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं अभी तक वहीं पे टिका हूँ और यहाँ से मेरे घर के खर्चे नहीं चल रहे, आखिर मैं क्या करूँ। रिजवान की धीरे धीरे हालत और बिगड़ गई। तो उन्होंने 1981 में रिजवान जो है बेहतर नौकरी की तलाश में कुवैत चले गए। कुवैत गए, लेकिन कुछ वर्षों के बाद कुवैत में कुछ राजनीतिक स्तर पे खराबी आ गई, जिसकी वजह से इनको कुवैत छोड़ करके आना पड़ा। कुवैत छोड़ करके ये आए, लेकिन हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है। ये मुंबई से कुवैत और फिर दुबई, पिता की मौत के बाद इनका ये सिस्टम था। ये मुंबई से कुवैत गए और कुवैत से फिर दुबई गए। अब कुवैत से तो चले आए, फिर इन्होंने एक टर्निंग पॉइंट आया और ये 1993 में दुबई पहुँचे। जब दुबई पहुँचे तो वहाँ पर इनको एक मार्केट गैप दिखा और इन्होंने कुछ अपनी सेविंग भी की।
ग्रुप की स्थापना की। अब ड्यूब ग्रुप करता क्या था? 1993 में इन्होंने ड्यूब ग्रुप की स्थापना की। शुरुआत में ये कंपनी सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ही बेचती थी, इसका व्यापार करती थी, है ना। इन्होंने इसके लिए डेकोरेट किया था कि जो प्रेजेंट टाइम में जो होम का कंस्ट्रक्शन होगा उसका सारा सामान यहाँ से लोगों को एक जगह से मिल जाएगा और सही उचित रेट में मिल जाएगा। इसको देखते हुए इन्होंने जो है ये काम स्टार्ट किया था, लेकिन इस काम में इनको प्रॉफिट ज़्यादा आने लगा। जब इनको प्रॉफिट ज़्यादा आया तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब अपने बिजनेस को बड़ा किया जाए, स्पैम किया जाए, स्पैन किया जाए, नहीं उछाला जाए, आगे बढ़ाया जाए ताकि और भी प्रॉफिट आ सके हमें। उस प्रॉफिट की तलाश में इन्होंने उसमें एक और चीज़ ऐड की जो था होम डेकोर। होम डेकोर ऐड करने के बाद इनकी आमदनी और बढ़ गई। जहां पर इनकी आमदनी 50 लाख हो रही थी वहां पर इनकी आमदनी 70 लाख पहुंच गई। 70 लाख पहुंचने के बाद जब आदमी एक सही रास्ता पकड़ता है फिर उसके पास इनकम के सोर्सेस धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। मैं बता दूं एक आम आदमी क्या करता है, जब उसके पास कहीं एक जगह से 10, 20, 50 हज़ार आ जाता है या 1 लाख 2 लाख आ जाता है तो उसे खर्चा करने में लग जाता है, लोगों को दिखाने में लग जाता है कि मेरे पास पैसे हैं, शो ऑफ करने में लगता है। लेकिन इन्होंने शो ऑफ नहीं किया और भी मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट करते चले गए। जब यहाँ से इनके पैसे आना स्टार्ट हो गए इन्होंने लगा कि मेरा जो पहला बिजनेस था वो सेटअप हो गया कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। अब हमारा दूसरा बिजनेस जो है होम डेकोर का उसमें पर्याप्त आदमी है, वो भी बिजनेस मेरा सफल हो चुका है और वो भी बिजनेस हमारा चलने लगा है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर से एक नया कदम उठाया और उसमें इन्होंने क्या किया, ऐड किया रियल इस्टेट। रियल इस्टेट ऐड करते ही इनका रेवेन्यू 30 करोड़ तक पहुंच गया, क्योंकि अब जो भी मेन पॉइंट थे वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। अभी देखिए इनका जो बिजनेस था वो पैरेलल था, समझने की कोशिश करिए था। सबसे पहले आदमी क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन का सामान खरीदेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन का सामान खरीदने के बाद घर बनाएगा और घर बनाने के बाद उसे नेक्स्ट अगर प्लाट की आवश्यकता पड़ती तो भी यहाँ से जुड़ेगा। मतलब इन्होंने एक ऐसा पेड़ लगाया जहाँ पर आदमी आएगा तो उसे सब कुछ मिलेगा। यानी कि रियल इस्टेट में आए आदमी आए, यहाँ से ज़मीन खरीदे, फिर ये उसको जो भी उसमें मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल, सरिया, सीमेंट, जो भी कंस्ट्रक्शन का सामान लगेगा, ये सारा उनको प्रोवाइड करवाएंगे। प्रोवाइड करवाने के बाद जब घर बनेगा तो ये उसे खुद डेकोरेट करेंगे, यानी डेकोरेट करके भी देंगे, सजा करके बढ़िया सब कुछ, जहाँ पर जो चीज़ लगना है वो सारा लगा के देंगे। मतलब इनका एक बिजनेस बढ़ाने का तरीका था, एक अपने दिमाग यूज करने का तरीका था और इन्होंने रियल एस्टेट में जैसे आए इनका और भी बिजनेस आगे बढ़ गया। आज जो ये बिजनेस जो इन्होंने स्टार्ट किया था डिन्यूब का, ये डिन्यूब प्रेजेंट टाइम में ग्रुप जो डिन्यूब ग्रुप है आज की डेट में $1 अरब का बिजनेस हो चुका है। सऊदी अरब, ओमान, कतर तथा बहरीन और भारत कई राज्यों में ये जो है इसका कारोबार फैला हुआ है। रिजवान का कहना है कि कंपनी की ताकत बेहतर सेल्समैन में होती है। सेल्समैन मतलब क्या है, इनको बेचना पहले से आता था और फिर इन्होंने बेचना स्टार्ट किया और अपने जैसे कई सारे बेचने वाले डेवलप कर दिए। जो क्वालिटी इनके अंदर थी वही क्वालिटी अलग दूसरे के पर्सन में ऐड कर दी और जिसकी वजह से ये एक अलग लेवल के इंसान तैयार हुए और इनकी जो सेल्समैन थे वो भी एक अलग लेवल के इंसान तैयार हुए और जिसकी वजह से इनका टर्नओवर जो है करोड़ों में पहुंच गया। इनकी कंपनी हर साल लगभग 10 बिलियन हिरहम का कारोबार करती है, दिनरम का कारोबार करती है, जो रोजाना का लगभग 30 करोड़ की कमाई होती है ना। ये चीज होता है। तो कैसे किया मुंबई से दुबई तक का सफर, मुंबई से दुबई तक का सफर इन्होंने इस तरीके से किया क्योंकि इनको पता था कि लोगों को किस तरीके से हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ टारगेट किया मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली वालों को और उनके द्वारा ही इन्होंने अर्निंग सोर्सेज बनाए। लास्ट में जब इनका बिजनेस चलने लगा तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 या टॉप क्लास के लोगों को जो है भी इन्होंने टारगेट किया, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू बढ़ा।
तो आप भी छोटे से बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हो, आपके अंदर बेचने की कला है, आप सिर्फ बेच सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। अगर आप बेच नहीं सकते तो कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस बिजनेस से आपको यही सीखने को मिलता है कि कोई सा भी बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, बस शुरू करो, और जैसे ही आप शुरू करोगे आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलता हूं किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।